इट्स अ वेरी हैप्पी फिल्म, बहुत ही यूथ ओरिएंटेड फिल्म है, बहुत ही आज की न्यू एज लव स्टोरी है। इट्स अबाउट द इश्यूज ऑफ द यूथ टुडे, और उसको बहुत ही कॉमिक तरीके से हमने प्ले किया है। एंड हमने हाईलाइट किया है कि रियलिटी शोज़ के पीछे जो असली रियलिटी होती है वो क्या होती है। अच्छा, कहा जाता है कि इश्क में लोग पागल हो जाते हैं, तो आप दोनों से जानना चाहूँगा, आपने कोई ऐसी पागलपंती की है इश्क में? पहले आप। यार इश्क होता ही पागलपन है, मतलब आई थिंक लव इज द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबल इंसानिटी इन आवर सोसाइटी। नहीं, कोई किस्सा आप पागल है तो आप इश्क में हैं, आप पागल नहीं है तो आप इश्क में नहीं है, मतलब सिंपल। You need to be crazy in love, no, otherwise it's not love. नहीं, अगर कोई किस्सा अगर शेयर करना चाहे आप हमारे साथ। यार लाइफ में इतने किस्से हैं ना, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैंने जब मैं कॉलेज में था, पहली बार मुझे मोहब्बत हुई थी एक लड़की से, और मैं उसके लिए मतलब सुबह से लेकर रात तक उसके सारे काम, उसका होमवर्क, क्योंकि कॉलेज की बात थी, उसका होमवर्क, उसके असाइनमेंट, उसका खाना, उसका पिज्ज़ा, उसकी कॉफ़ी, उसका ये, उसका वो, सब उसका ही मैं देखता था और अपने सारी चीज़ों को इग्नोर करता था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का पागलपन ही है कि आप अपने आप को छोड़ दें, अपने आप के बारे में सोचना छोड़ दें और सिर्फ किसी और के लिए जिए। I think it's same. Those who have been in love crazily, they would do anything for that person. It's just about doing small things just to see happiness and smile on their face. Be it whatever, doing their favorite things, wearing their favorite color, getting their favorite flowers, taking them for their favorite film, getting them the dress they see or shirt they see, and you just surprise them with that. It's all about those small things, yeah. मतलब हमेशा हमारे जो माइंड में पहला थॉट आता है वो ये आता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या करने वाला हूँ उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो हंसेगा या हंसेगी या रोएगी, वो क्या करेगी। हमारा और उनका क्या कहते हैं, जो उन्होंने बोला जो उनसे कभी किचन में ना जाए, वो जाके कुछ बनाए, कुछ प्रिपेयर करे। It's like something out of the box, right? Guys, tell us something about your character in the film and yourself, some in short. यार ये आदित्य जो लौंडा है अम्बाला का, ये अम्बाला से आया है, ये बॉम्बे आया है सिंगर बनने के लिए। छोटी छोटी जेबों में इसके बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं। ही वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर इन बॉलीवुड, बड़े बड़े गाने गाना चाहता है फिल्मों के लिए। एक रियलिटी शो का पार्ट है कॉल्ड इंडियन आइकन, जो कि अगर उसने जीत लिया तो उसको उसकी बॉलीवुड की टिकट मिल जाएगी। अब उसके प्रोड्यूसर है ईशा, जो कि प्लेड बाय मुग्धा गोडसे। अब ये लड़का है पूरा दिलफेक आर्टिस्ट टाइप का, इसको एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मिलती है और इसको इश्क हो जाता है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब एक पॉइंट आता है जहाँ उसको चूज़ करना है, लव या वो शॉर्टकट जो उसको करियर दे देगा। क्या चूज़ करता है 30 अक्टूबर को आप देखिए। And the character I'm playing is Ritu Sharma. She's from Agra. Modern girl. She's based in Mumbai now. वो यहाँ पे शर्मा वो बॉम्बे में आती है और कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रही है, कुछ पीजीज के साथ रह रही है जो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं। And obviously she's awestruck by the fact that a celebrity likes her, you know, a famous guy likes her. So धीरे धीरे she starts believing that, you know, a person like from this industry can like me genuinely, and she develops that faith. It's her first love, and how what all she does to get him, you know, to stick to her belief. It's about that. अच्छा, ऑन सेट किस तरह की मस्ती होती थी? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि आप दोनों काफी मस्ती कर रहे हैं। वैसी ही मस्ती होती थी। हम दोनों क्रेजी हैं और ये हम जानबूझ के नहीं करते, हम दोनों अंदर से कमी ऐसे ही हैं। हम लोग कुछ भी करते हैं जलेबी की तरह सीधे और क्रेजी है हम लोग। एग्जैक्टली, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। सीधे। मुग्धा जी के साथ आप दूसरी बार काम करने वाले हो, आप पहली बार काम करने वाले, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे था? Yeah, she's a very beautiful girl, a very hot woman, and one thing that I've learned from her is that she's a thorough professional. ये आज हम सब यंगस्टर्स को अपने सीनियर एक्टर्स से, जो कि who have been around for a long time, ये सीखना चाहिए। She is absolutely a professional person. कमिटमेंट पूरी करती हैं, जितने बजे कहती हैं उतने बजे आती हैं, जितने बजे उनको जाना होता है उतने बजे जाती हैं। She is somebody that can that is very focused, and that is what I respect a lot about her. She's very professional. How's your experience? I had very few scenes with her. All what I have noticed about her is she's bang on. She's very precise in her work. She's very apt and she knows her job really well. So I don't think she ever really had to ask the director, "मैं ऐसा करूँ या is this correct or what?" She just knows her job too well. So that really, I really liked that fact about her, that, you know, she knows the mind. I mean, being a senior actor, she can have a vision of the film in her head and, you know, portray
करेंगे. So I really like that. अच्छा, डायरेक्टर की बात करें नरेश जी की, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया उन्होंने. अक्षय की बात करें या फिर गोविंदा सर मैं की आपको बात एक किस्सा सुनाता हूँ. जब मैं पहली बार आया था उनके ऑफिस इस फिल्म की ऑडिशन के लिए, मैंने इस फिल्म के लिए 6 ऑडिशन दिए, उसके बाद मुझे ये रोल मिला है. तो मैं जब पहली बार आया था नरेश जी से मिलने, मुझे लगा यार इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, हो सकता है खड़ूस आदमी हो, स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा सा एरोगेंट हो, यू नेवर नो, शायद मिलने को भी ना हो, असिस्टेंट से मिलवा के भेज दें वहाँ से. पर आप मानेंगे उन्होंने 1 घंटा बैठ के मुझे कहानी सुनाई मेरे ऑडिशन से पहले, और वो मेरे साथ नहीं, हर बच्चे के साथ जो आ रहा था ऑडिशन देने के लिए उनके साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे थे. ये सच अ ग्रेट मैन कि उनको लगता है कि कोई अगर ऑडिशन भी दे रहा है तो उसको कहानी पूरी तरह पता होनी चाहिए. और मतलब मैं सच बताऊं, उनके साथ काम करने से आप इतना सीखते हैं ना, बिकॉज ही इज अ थोरो परफेक्शनिस्ट. ये जो टाइटल है ना, इश्क ने क्रेजी किया रे, ये उनका ही टाइटल है, और ये उनके लिए ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेजी उन्होंने ही किया था हमको सेट पे. इतने बड़े इतने परफेक्शनिस्ट टेक्नीशियन है, उनको पता है ये लाइन यहाँ से यहाँ बोलनी है और ये लाइन यहाँ देख के बोलनी है, अगर आपने नहीं बोली तो कट, दोबारा से रीटेक. ही इज सच अ ग्रेट परफेक्शनिस्ट. No, perfectionist in the sense he means the genuinity when you emote. You are not supposed to act in this film. You have to feel it and react. That was his point. So यशराज के कैंप के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने जो फिल्म बनाई है ना, इट इज़ अ मिनी बेबी यशराज फिल्म. इट इज़ अ लार्जर देन लाइफ फिल्म विद अ लव स्टोरी, अमेजिंग लोकेशंस, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, क्योंकि नरेश जी के जो म्यूजिक सेंस है वो बहुत ही अच्छा है. आप ओले ओले देखें या दिल के रिश्ते के गाने देखें, उनका म्यूजिक सेंस इतना अच्छा है कि वो इस फिल्म में भी दर्शाता है. हमारी फिल्म की जो यूएसपी है, दैट इज़ आवर म्यूजिक, बिकॉज जो गाने हैं वो आज की यूथ के लिए, बी एड यंग एंड लॉन्डे, जो हमारा एक गाना है मीट प्रदर्श का, या फिर है इश्क जो कर बैठा, इश्क अच्छा लगता है, सबके सब गाने ना यूथ के लिए और यूथ को टारगेट करते हैं, और ये गाने इस फिल्म को सुपर हिट कर देंगे. आप देखिए. You guys have been lead in the role. yeah. So was it difficult for you to work or something like that on the sets of the sets? Anything like You think we are difficult with each other? that? No, not difficult. लाइक टू ब्रोज. बता रहा हूँ, And ये his brother. शी इज माई ब्रदर. ये आदमी अंदर से, बताना मत किसी को. तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर फिल्म? देखिए, इश्क ने क्रेजी किया रे इज़ अ वेरी हैप्पी फिल्म. ये आज की फिल्म है, आज के इश्यूज़ की फिल्म है, जिसको हमने बहुत ही कॉमिक और फनी वे में हमने प्ले किया है. ये एक यूथ ओरिएंटेड फिल्म है, एंड इट्स अ फिल्म विद अ वेरी हैप्पी एंडिंग. गो एंड वॉच इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू विल लव इट. For sure. चलिए, थैंक यू. Thank you so much. फिल्म आ रही है इश्क ने क्रेजी किया है, Yes. किस तरह की फिल्म है? It is, I've said it so many times today, it is story of, it is a story of few individuals who are in love, few are in love with power, which is my character, few are talented, it's a fun thing going in the film, and everyone is crazy about something, but my character is crazy about power, and she can't hear no, and how she manipulates everyone, and how she wants everyone to do what she wants to do, and it's a very interesting negative grey shade actually. We have heard that a very negative character in the Yeah. set. तो negative character किस तरह से आया फिल्म में आपका? That you should ask the director किस तरह से आया, but when I heard the script, this character was well niched out. It has had a very grey shade, and you can call it negative, and she is a very powerful and very woman who makes the final call, and she knows what she wants, and a channel head, so you can understand. She is very interestingly glamorous and intelligent and powerful. So that was the very good part about this role, and when I heard it, I said I want to do it. तो आपके साथ जो मेन लीड एक्टर्स हैं जो दोनों, जी. तो उनके साथ केमिस्ट्री कैसी रही? It was very interesting. We are both good actors, both good-looking people, and when all these good qualities come together, very good efforts are being made, and that's what you can see in Ishq Ne Crazy Kiya. आपने कितनी ट्रेनिंग दी उनको आपके अंडर फिल्म में? Today's newcomers don't need any training. They know their job. जो डायरेक्टर है फिल्म के
tell us something about him? ये किस तरह से आपके पास See, ये था? Naresh ji is a very experienced director. He has worked in certain films which were made very long back, but they were successful, and he is coming back after really long. But the beauty about him is that he has used his experience and molded himself in today's filmmaking. It's not that he's still stuck in that era and making those kind of films. He understands today's market, he understands today's youth, he understands today's audiences, and he has made the film in that zone. Yet he has used this experience, which is a lot of people don't have. So that's a beautiful marriage you can see here, and that has helped all of us perform really good and make a good film. So, Mukta, what kind of genre do you enjoy the most when it comes to? I enjoy drama. I enjoy where we have an actor has a lot to do, intensity hai and emotions hai. Of course, I would like to do glamorous running around the tree roles, but something powerful, interesting and intense, I enjoy doing it here. So what's next after Ishq Mein Crazy Kiya Hai? I'm shooting for one film which is untitled right now. It looking good, and it's a beautiful love story, and we shot in Simla for that, and now we'll be shooting in Lucknow. So it is looking good, so that's what I'm shooting right now. तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? All I can tell viewers, please go and watch Ishq Mein Crazy Kiya Hai on 30th October, and I hope you like the film because we already know people are liking the music and the trailer. Since T-Series is involved, it will reach every household, and that's what the best part, and we are very happy that I'm part of a good film, and I hope it does well. Perfect. Wish you all the best and thank you so much. Thank you.